हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। आई एम योर पर्यावरण टीचर अन्नू कमल राठौड़ फ्रॉम दीप ज्योति स्कूल। आज अपन सेकंड क्लास का 8 नंबर चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है जल। ठीक है, तो इसका पार्ट ए तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया है आपको। अब पार्ट बी पढ़ेंगे। हमारी आवश्यकताएं, इकाई का क्या नाम है आपके, हमारी आवश्यकताएं। तो हमारी आवश्यकताओं में सबसे पहले था वायु और मौसम, तो वो हमने पढ़ लिया है। दूसरा जो आवश्यकता है हमारी वो क्या है, जल। और तीसरा क्या आवश्यकता है आपकी, घर। और चौथा क्या है, ऊर्जा। अब ऊर्जा भोजन से भी प्राप्त होती है, कई जगह सूर्य से भी प्राप्त होती है, तो हर तरह की ऊर्जा आपकी आवश्यकता है। इन दो के बारे में बाद में पढ़ेंगे। वायु और मौसम के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जल के बारे में भी थोड़ा मैंने बता दिया था और अब आगे और बता देते हैं। तो आगे पढ़िए, उससे पहले वाला दोहरान कर देते हैं कि जल का क्या उपयोग है। तो जल हमारी प्यास बुझाता है। जल नहाने, कपड़े धोने, बर्तन धोने, फर्श साफ करने, साफ सफाई में, ब्रश करने में और बहुत सारे अनेक घर के घरेलू कामों में, सब खाना बनाने में, रसोई घर में काम में लिया जाता है। तो इसके उपयोग बहुत हैं दैनिक जीवन में हमारे। पशु पक्षी भी इसे पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है, अब आपके जल के स्रोत क्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या था आपका, जल प्राप्त करने के कौन कौन से स्रोत है। तो कौन कौन से स्रोत है आपके, नदियों से, कुओं, झरनों, झीलों और समुद्र से हमें जल मिलता है। और सबसे अधिक जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। ठीक है, और तथ्य पेटिका में आपने पढ़ा था कि समुद्र का पानी नमकीन होता है, पीने योग्य नहीं होता है। उसके बाद हमने जल का संग्रहण, तो जल ही जीवन है, इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। और जल का संग्रहण हमें साफ बर्तनों में ढक कर रखना चाहिए। अब जल को शुद्ध करना, नेक्स्ट अब नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे अपन। जल को शुद्ध करना, तालाब, नदी व झील का पानी साफ करके पीना चाहिए। गंदा पानी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। गंदे पानी को उबालकर व छान कर पिया जाता है। जल को स्वच्छ बनाने के लिए फिटकरी का भी प्रयोग किया जा सकता है। उबालने से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि तालाब, नदी व झील का पानी साफ करके पीना चाहिए। दूसरा, अब साफ करके पीना क्यों चाहिए, क्योंकि गंदा पानी आपको क्या कर देगा, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, आपको बीमार कर देगा। और गंदे पानी को उबाल कर व छान कर, ठीक है ना, अगर स्वच्छ पानी है भी नहीं, आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसे उबाल कर और उसे छान कर पिएंगे तो उसमें उपस्थित कीटाणु और गंदगी हट जाएगी। जल को स्वच्छ बनाने के लिए उसमें क्या डालनी चाहिए, जैसे कईयों के टैंकर वगैरह होते हैं ना, जो जहाँ पानी नहीं होता है, जैसे चूरू वगैरह जगह में क्या है पानी, अब आप अपने जयपुर में तो क्या है, नल से आ रहा है पानी, वहाँ पानी ऐसे नल से नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, एक टैंक बना लेते हैं, होद बना लेते हैं नीचे ज़मीन में, और उसमें क्या है पानी भर के रखते हैं। बरसात का भी भर के रखते हैं, और दूसरा जैसे दूसरी जगह से लाकर भी जमा कर लेते हैं। तो वो पानी जमा किया हुआ उसे अच्छे से ढक के रखते हैं। उसके बाद भी अगर कोई थोड़ा बहुत कचरा चल जाए तो उसमें फिटकरी डाल देते हैं। फिटकरी क्या करती है, अशुद्धियों को नीचे बैठा देती है। और पानी उबालने से क्या हो जाएगा, कीटाणु नष्ट हो जाएंगे और आपके शरीर को नुकसान नहीं करेंगे। अब हम इसे जो पढ़ा है उसके कठिन शब्द देख लेंगे। तो देखेंगे भूमि, भूमि यानी धरती, शुद्ध यानी साफ, संग्रहण माने जमा करना, स्रोत साधन। अब जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसके मुख्य बिंदु है जिन्हें हम रिपीट कर लेते हैं। देखो, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। दूसरा पॉइंट है, जल हमें नदियों, कुओं, झीलों आदि से प्राप्त होता है। तीसरा है, जल को उबालकर और फिटकरी डालकर शुद्ध किया जा सकता है। अब आपके क्वेश्चन आंसर देखेंगे अपन। तो क्वेश्चन आंसर में देखेंगे, आओ अभ्यास करें, सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में सबसे अधिक जल प्राप्त होता है वर्षा से, नदियों से, झीलों से, वर्षा से। भूमि से जल निकालने का साधन है वर्षा, भूमि, हैंडपंप, हैंडपंप से निकलता है ना भूमि में से, इसे डालकर जल को स्वच्छ किया जा सकता है। फिटकरी को, लकड़ी को, पत्थर और लकड़ी तो शुद्धियाँ और है, फिटकरी को डालकर हम क्या कर सकते हैं, जल को शुद्ध कर सकते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। अब जल की क्या उपयोगिता है, तो जल की क्या उपयोगिता है, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हमारे पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, घर की साफ सफाई के लिए, रसोई घर में खाना बनाने के लिए, बर्तन साफ करने के लिए आदि कामों में हम जल का उपयोग करते हैं।
सेकंड, जल के कौन कौन से स्रोत है? तो जल हमें नदियों, कुओं, झीलों, तालाबों आदि से प्राप्त होता है। थर्ड नंबर, हमें सदैव साफ जल क्यों पीना चाहिए? हमें हमेशा सदैव साफ जल पीना चाहिए क्योंकि जल में कीटाणु उपस्थित होते हैं, गंदे जल में कीटाणु उपस्थित होते हैं और वो हमें बीमार कर सकते हैं। अतः हमें जल को साफ करके ही पीना चाहिए। फोर्थ नंबर, जल को शुद्ध करने की 2 विधियां बताइए। तो जल को उबालकर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। दूसरा, जल को छानकर हम जल को शुद्ध कर सकते हैं। तीसरा, हम जल में फिटकरी डालकर उसे शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है। अब संकेतों के आधार पर एक स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। भूमि, जल, उबालकर, कीमती, कीटाणु। तो खाली स्थान पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या पीकर? जल। दूसरा, कुछ जल खाली स्थान के अंदर चला जाता है, कुछ जल भूमि के अंदर चला जाता है। बरसात होती है ना, तो भूमि सोख लेती है ना पानी को। जल हमारे लिए बहुत खालिस्तान है। क्या है? कीमती। जल को खालिस्तान स्वच्छ किया जा सकता है उबालकर। उबालने से जल के खालिस्तान नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कीटाणु। और अब क्या हो गया? स्वच्छ जल आपके शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। और दिन में हमें जल के 8 से 10 गिलास पीने चाहिए क्योंकि जल ही जीवन है। हमारे शरीर को जल की बहुत आवश्यकता होती है, पाचन करने में और शरीर के टेम्परेचर को ठीक रखने में। तो बहुत सारी हमारे शरीर की क्रियाओं के लिए जल की आवश्यकता होती है, पाचन करने के लिए। तो इन सब के लिए आपको क्या करना चाहिए? जल 8 से 10 गिलास प्रतिदिन पीना चाहिए। सही टिक या गलत क्रॉस का चिन्ह लगाइए। टिक द राइट और रॉन्ग साइन। वर्षा का जल तालाबों, नदियों में भर जाता है। सही। हमें जल का सदुपयोग करना चाहिए। सही। गंदा पानी पीने योग्य होता है। गलत। स्वच्छ पानी पीने योग्य होता है। उबालने से जल के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। सही। अब आपको क्या क्रियात्मक विकास में क्या करना है? निम्न चित्रों में रंग भरिए व उनके नाम लिखिए। तो ये क्या है? हैंड पंप। और ये एक्टिविटी वाले कार्य है तो कलर तो आप सभी बच्चे कर ही देंगे। ये क्या है? नल। ये तो सबके घरों में है ना। तो इस तरह से आप सभी बच्चे क्या करेंगे? इनमें कलर करेंगे। आपको क्वेश्चन आंसर की PDF भेज दूंगी ताकि आप कॉपी में कर पाएंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में। क्योंकि बेटा अब की बार मैडम तो है नहीं जो आपको डांटे या डांट के करवा ले। ठीक है। तो आपको अपनी सेल्फ स्टडी खुद ही करनी है, अपने पढ़ाई का खुद ही ध्यान रखना है। क्योंकि अगर जैसे ही आप गवर्नमेंट का आ जाता है कि आपको स्कूल बुला लिया जाए तो फिर कितना पेंडिंग काम हो जाएगा। 8 चैप्टर हो गए हैं। अगर जिसने नहीं भी किया है तो वो मुझे कॉल करके पूछ सकता है कि मैम मैंने ये चैप्टर नहीं मिल रहा है मुझे। वैसे यूट्यूब पे डाल दिए गए हैं और नहीं मिले तो आप मुझे कॉल करके पूछ लें कि मैडम मेरा ये चैप्टर नहीं हुआ है। तो जिनका बाकी भी है वर्क वो वर्क कंप्लीट कर लें। थैंक यू।